the visuals on your screen that continue to come in, and we are trying to ascertain further details. Bhaumik Vyas is joining me from the Civil Hospital. This is in Ahmedabad. Bhaumik, this is where right now the biggest effort will be on to be able to save as many as injured. Can you tell us about the kind of critical injuries that you're hearing about? How many passengers have been brought in, and how prepared is the hospital at this juncture? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मैं जहां खड़ा हूं, मैं आपको बता दूं कि जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद की जो हालात है यहाँ पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भारी अफरा तफरी है। सारे डॉक्टर, सारे पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। आप देख रहे हैं स्वयंसेवी संस्था भी यहाँ पर पहुंचे, जो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों को ढूंढने आए हैं। पुलिस एक और स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी है। वहां पर आप जो हालात देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से करीबन 50 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लाया गया है, उसके अलावा एक भी लोग आ रहे हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के बाहर के जो डॉक्टर, जो वॉलेंटियर है, उनको भी बुलाया जा रहा है। भौमिक, आप बने रहिए हमारे साथ। आप सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में हमारे साथ बने रहिए। विजुअल्स हम सब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम जिस तरह से आप भेजते जा रहे हैं सब हम ऑन एयर रख रहे हैं। प्लीज स्टे ऑन विद मी। आई हैव अ बिग न्यूज़ कमिंग इन. This is from Air India. Ladies and gentlemen, Air India has confirmed that the flight from Ahmedabad to London Gatwick was involved in this accident, but they have details now with regard to the passenger list. When it's a Ahmedabad-London bound aircraft, which means international passengers, we are looking at 242 passengers and crew members of the Boeing 7878 aircraft, 169 Indian nationals, 53 British flyers, 1 Canadian national, 7 Portuguese nationals. Injured have been rushed to the nearest hospital where our team of reporters currently are. There is a dedicated passenger hotline number just in case the family or the loved ones intend to be able to call. That number we have put out on the screen, 1800-5691-444. That is sent from the Air India. Air India says it's giving full cooperation to the authorities investigating this incident. More and more details will continue to come in. So 169 Indian nationals, 53 British nationals, 1 Canadian national, and 7 Portuguese nationals were on board this aircraft that took off from Ahmedabad and then was en route London. Barely 10 minutes into the takeoff, something went so horribly wrong that a mayday call is sent out, and that is also not enough, and then the crashing happens. Visuals from the civil hospital as well. I'm also joined by Vandana Singh, aviation expert. Vandana, please stay on with me because I want to get an update from the civil hospital. We'll go across to that visuals. Bhaumik, आप हमें जो रिपोर्ट बता रहे हैं, किस तरह से तैयारी की जा रही है कि जो फोकस होगा अभी वो इमरजेंसी सिचुएशन पैसेंजर्स पे रहेगा? भौमिक जी बिल्कुल, अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ बाहर के दृश्य है। यहाँ पर खासतौर पर लोगों को लाया जा रहा है। अंदर सारी तैयारियां की गई है। एशिया का सबसे बड़ा है और वहाँ के जो डॉक्टर जो है उनको नर्सों को तैनात किया गया है। वेंटिलेटर सभी चीजें यहाँ पे तैनात की गई है। पहली मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल तक सारी तैनाती है। अहमदाबाद के उच्च पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। कई एनजीओ कोशिश जो लोगों को मदद करना चाहती है, कई ऐसे परिजनों को अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे थे यहाँ पर लोग अपने हाथों में बैनर लेकर आए हैं तो किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प कर पाए। पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है जिसके कारण किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरह के हालात है, जिस तरह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद के जो माहौल था काफी खराब था। मैं आपको बताऊं कि 11 साल पुराना ये विमान था। 8 साल के बाद फ्लाई करना है तो स्वाभाविक है कि सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन 11 साल पुराना विमान जिसको ऊपर उड़ाया गया और उसके बाद वो टेक ऑफ करते हुए जब प्लेस हुआ तो आप देख रहे हैं कि स्थिति किस तरह है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब बहुत भारी भीड़ जमा हो चुकी है। ये अस्पताल भौमिक कितना दूर है एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से कितना दूर ये क्रैश हुआ है, उसके बारे में हमें जल्दी से डिटेल्स दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अहमदाबाद एयरपोर्ट से बिल्कुल नजदीक है। मेघानी नगर करके इलाका है, वहां पर ये क्रैश हुआ है। आप देख रहे हैं अहमदाबाद के जो सारे विधायक वगैरह है वो भी यहाँ पर पहुंचे। खासतौर पर वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को। यासुद्दीन पहुंचे यहाँ पर। यासुद्दीन भाई है यहाँ पर। यासुद्दीन भाई क्या हालात है और अभी क्या जानकारी? अभी बहुत ही दुखद और बहुत ही पीड़ादायक हालात है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जान हानि हुई है और इंजर्ड भी है क्योंकि फ्लाइट जो थी वो रेसिडेंट डॉक्टरों के क्वार्टर्स पे गिरी है।
कारोबार चल रही है। और हम तो भगवान से, ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ईश्वर है वो जल्दी से जल्दी साझे हो जाए, और जो लोग मृत्यु हुई है भगवान उनके परिवार जनों को जो दुख से देखिए कुछ आंकड़ा मिल पाया है यासुद्दीन भाई? 200 से ज्यादा लोग फ्लाइट में सवार थे, ऐसी बात अभी वहाँ पर दूसरे मेडिकल ऑफिसर ये बता रहे थे। 200 से ज्यादा लोगों की यानी जो टीम से सवारी थी, उम्मीद करते हैं कि उनसे ज्यादा लोग जो स्वस्थ होकर के जल्दी से घर वापस हो गए। तो ये थे अहमदाबाद के पूर्व विधायक यासुद्दीन शेख, जिन्होंने बताया कि करीबन 200 लोग की मतलब जो बात है वो सामने आ रही है, लेकिन कहना भी मुश्किल हो सकता है जिस तरीके से हालात बने हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा लगा था कि बड़ी आग लगी है, लेकिन आग नहीं लगी थी। बाद में जैसे जैसे पता चला कि प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए बड़ी तादाद में लोग मदद करने पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने जो कोई घोषित किया है, ये सीधी तस्वीर है, मैं आपको बता दूं। ये सभी लोग कोई अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं, कोई अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। मतलब जो पूरी पैसेंजर लिस्ट है, उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। मैं आपको बता दूं And ट्रॉमा also, सेंटर जो है, there were area, the Meghani Nagar area had both looks like commercial and residential properties too. भौमिक, आप हमारे साथ बने रहिए, विजुअल्स जो आप भेज रहे हैं ऑन एयर है